हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। हर एक विद्यार्थी की एक बस यही प्रश्न है कि सर ऐसी कैसे मेहनत की जाए, क्या क्या पढ़ा जाए, क्या सटीक टाइम टेबल मेरा रहा जाए कि 4 महीने में गवर्नमेंट नौकरी पक्की हो जाए या मेरा सिलेक्शन हो जाए, एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। जी हाँ दोस्तों, पूरे एकदम मैं अपने 13 साल के अनुभव को आप लोगों को पेश करने वाला हूं। विद्यार्थियों ने जो मुझे एक्सपीरियंस पेश किया है, मैंने उन विद्यार्थियों के बार बार इंटरव्यू लिए हैं, तो मैंने उनमें एक कॉमन पॉइंट कुछ कुछ देखे हैं। उसको अगर आप जीरो से अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप देख करके यहां से आपको सीखना है और अच्छी तरीके से आप लोगों को इसको अपने आप पर फॉलो किया है, और आपने फॉलो किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है। यहां से चलते हैं, बात को प्रारंभ करता हूं भाई, कि आपको सबसे पहले अपने जोन को छांटना होगा। 3 प्रकार के जोन होते हैं स्टूडेंट्स के। एक जोन होता है फ्रेशर, यानी कि उसको यही नहीं पता कि मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूं। अगर चलो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूं या एनडीए की तैयारी कर रहा हूं, तो उसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछने को मिलते हैं, वो सब अपने आप को फ्रेशर ही समझे। उसको हर एक जो टॉपिक है उस टॉपिक से मतलब इंपॉर्टेंट पता ही नहीं है, तो वो फ्रेशर की श्रेणी में ही आएगा। एक 11th 12th में या 12th पास आउट बच्चा है, वो तुरंत आया है, वो फ्रेशर है। और उसको भी मैं फ्रेशर ही कहूंगा जिसने अभी तक सिलेबस को एक बार नहीं पढ़ा है, ठीक से नहीं देखा है, वो फ्रेशर की श्रेणी में आता है। मैं उसे जॉन फर्स्ट से बोलूंगा। एक ऐसा है कि ठीक है, लग रहा है संघर्ष किया है उसने, एक बार यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से या हमसे ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ा है, नोट्स उसके पास ठीक ठीक है, पर लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। जॉन 2। थर्ड जोन ऐसा है कि सिलेबस को 2-3 बार कंप्लीट कर लिया है, पर लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा है भाई, उसे क्या करना चाहिए। तो मैं तीनों फेसों पर बात करूंगा और उसके लिए क्या क्या प्लान यहां से रहेगा, जिससे 4 महीने में आप सफलता तक पहुंच जाएं, एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाएं। जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, तीनों जोनों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आज के सबसे बड़े विद्यार्थी की एक ही प्रॉब्लम है कि भाई टाइम टेबल कैसे रखा जाए, इस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। कहते हैं ना, जो सफल होता है व्यक्ति उसके पास भी 24 घंटे हैं, जो असफल होता है उसके पास भी 24 घंटे हैं। जिंदगी में समस्याएं सभी के बराबर हैं। ऐसा लगता होगा कि मेरी समस्याएं ज्यादा हैं, मेरे फादर फार्मर हैं तो मुझे खेत पे भी काम करना पड़ता है। हर किसी के जीवन में समस्याएं अलग अलग हैं, हर किसी का डिस्ट्रैक्शन जो है वो अलग अलग है। वो किसी का मोबाइल हो सकता है, किसी का रील्स हो सकता है, किसी का क्रिकेट खेलना हो सकता है, किसी का बास्केटबॉल खेलना हो सकता है, किसी का घूमना हो सकता है, किसी का थड़ी पर बैठना हो सकता है, किसी के वो प्यारे दोस्त हो सकते हैं जो उन्हें पढ़ने पर क्या करते हैं भाई साहब, दूर हटा रहे हैं वहां से। हर किसी का अलग अलग डिस्ट्रैक्शन है। बस अब उस जोन को छोड़ करके कंफर्ट जोन से हम सिलेक्शन जोन में हमें जाना है। उसके लिए सबसे पहले खुद से इन तीनों जोनों में जाने से पहले मैं एक बात पूछूंगा आपसे, आपको भाई साहब सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना, ये खुद सोचिएगा। अगर आपने एम देख लिया है, अगर आपने निशाना देखने के लिए उस समझ लिया है कि भाई मुझे निशाना यहां लगाना है, तो बंदूक आपको चलानी पड़ेगी, उसी तरीके से ही चलानी पड़ेगी। अगर आप सच में आप नहीं चाहते हैं, तो इससे बढ़िया है कि आप इस सब जोनों से हट करके अपना और कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है वहां करें। अगर आपने इरादा बना लिया है मुझे एनडीए ही करना है, मुझे एयरफोर्स ही करना है, मुझे आर्मी में ही जाना है, मुझे नेवी में ही जाना है, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, देन उसके बाद आपको काम करना है। अगर मैं बात कर रहा हूं अब तीसरे जोन के हैं, तीसरे जोन में है कि यानी कि तीसरे जोन का मतलब आप समझ गए होंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, 2 से 3 बार आप पढ़ चुके हैं, आप हमसे ऑफलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ चुके हैं, तो उस बच्चे लोग को क्या करना चाहिए। मैं बच्चा लोग आपसे एक ही बात कहूंगा कि हालांकि टाइम टेबल हर किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, पर मैं आदर्श टाइम टेबल पर बात आपसे करूंगा कि आपको डेली सुबह 5:30 जग जाना चाहिए। 5:30 से लेकर के 6:30 पर आपको एकदम गेट टू रेडी का मतलब है कि आपने थोड़ा सा उसमें वॉक भी कर लिया, वॉक करके आप अपना फ्रेश होकर के आकर के एकदम नहा लिए हैं, नहा करके एकदम आप रेडी हैं, नहा करके आप रेडी हैं 6:30 मान लो 7 बजे एटलीस्ट। और अगर आपके पास कहीं न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर आप पढ़ें। साथ में ही सुबह हर किसी को जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स की कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए की कर रहे हैं, सुबह आप लोगों को सबसे पहले बॉके पढ़ना चाहिए। डेली इंग्लिश का मतलब जो रट्टा मारने वाली कहानी है ना, वो काम आपको यहां से करना है। दिन की सुबह की शुरुआत
आपकी रट्टा मार, बहुत अच्छा दिमाग रहता है, अच्छे लंबे समय तक याद रहता है। आपको वोकैब पर काम करना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे आप लोगों को वोकैब डेली देखनी ही देनी है, डेली देखना है आपको। आपको जो हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है ना, वो मैथ्स के फॉर्मूले हो सकते हैं, इंग्लिश हो सकता है, और इंग्लिश में वोकैब पर आपको डेली काम करना है। मॉर्निंग में जैसे ही आपके 9 बज जाए, और मैं तो यही आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, आपके पास एक लाइब्रेरी या आपके पास एक बैठने करके टेबल पर बैठकर पढ़ने की आदत जरूर डालिएगा। एक टेबल कुर्सी आपके पास होनी चाहिए। उस टेबल कुर्सी पर बैठ करके आपको सटीकता से रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप लोगों को बैठना है। फिर 9 बजे के बाद आप लोगों को, जैसे ही आपके यहां से आप बैठे, 7 से 9 आपने जैसे ही पढ़े, तो 9 बजे के बाद आप थोड़ा सा, आप कोई भी आपका ब्रेकफास्ट वगैरह थोड़ा सा लेकर के सुबह मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तो मेडिटेशन भी आपको करना चाहिए। आप बढ़िया आराम से 1 घंटे भर का रेस्ट लो, और 1 घंटे का रेस्ट लेकर के 10 बजे या 10:30 बजे आप अपनी टेबल पर फिर से पहुंच जाइएगा। आपके पास लाइब्रेरी है तो वहां लाइब्रेरी पढ़ जाइएगा, और यहां पर फिर आपको सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको पढ़ना है, और 12 से 1 के बीच में आपको मॉक लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। 12 से 1 के बीच में एक बार मॉक लगाएं। 1 से 3:30 4 बजे तक आप रेस्ट करें। 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपको बहुत अच्छे से रेस्ट करें, आप नींद लें। मैं कहूंगा बढ़िया गहरी नींद लें। 4 बजे आप फिर दोबारा से पढ़ने बैठे। 4 बजे से पढ़ने आप जब बैठ रहे हैं, शाम को इस पेपर का एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस में 1 से 1.5 से 2 घंटे आप दें। पेपर के एनालिसिस में 1 से 1.5 से 2 घंटे आपको देने हैं कि क्वेश्चंस कहां गलत हुआ उस क्वेश्चंस को कॉपी में लिखना है। अगली बार मुझे इसे गलत नहीं करना है। ये वोकैब का क्वेश्चंस आया था, ये जीके का क्वेश्चंस आया था, रीजनिंग का इस पैटर्न का क्वेश्चंस आया था, उस पर बहुत अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। आप उसको लिखें। आप मैथ्स को आप शाम को मिलाएं, आप रीजनिंग को बहुत अच्छे से करें, आपकी जीके का पोर्शन है उसको अच्छे से करें। टाइम टेबल सेट करके 4 बजे से आपको कंटिन्यू 10 बजे तक पढ़ना है, और 10 बजे के बाद आपको भाई साहब जगना नहीं है, बहुत गहरी नींद के साथ सो जाना है। ये अगर आप आदर्श टाइम टेबल ले रहे हो, मैं दावे के साथ कहता हूं, सिलेक्शन आप बम पर फाड़ के लाओगे। डेली आपको कम से कम 6, 7, 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। 8 आवर्स का प्लान आपके पास होना चाहिए। आप YouTube के माध्यम से 1 से 2 क्लासें डेली करें। आप टाइम टेबल सेट करके, सुबह जैसे मैथ्स की क्लास मेरी 9 बजे होती है, वो क्लास आपको डेली लेनी है। इंग्लिश में वोकैब देखना है, वही 8 बजे आपकी क्लास हो रही है डेली। मतलब ये क्लास अपने को लेनी। इससे क्या होगा, आप टच में रहेंगे, क्या पढ़ना है, वो कंटिन्यूटी आपकी बनाएगी वो क्लास जो है। ऐसा नहीं है कि हमने तो सब पढ़ लिया, हमने तो 2-3 बार सिलेबस कर लिया, अब हमें क्लास की जरूरत नहीं है। क्लास आपको लेनी है, मॉक आपको रोज देने हैं, बस सारी सब्जेक्टें आपको साथ में लेकर के चलनी है। मैं दावे के साथ कहता हूं सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा जोन 3 वालों का। जोन 3 वाले भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आज से भाई साहब सर मैं एकदम टाइम टेबल चालू कर रहा हूं, और डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास भी लेने वाला हूं। 9 AM अपनी यूट्यूब पर क्लास होती है। 9 AM कहां होती है भाई, YT पर हमारी क्लास होती है, बिल्कुल फ्री क्लास है। मैं कोई कोर्स बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके हित की बात कर रहा हूं। बात करते हैं जोन 2। ये बहुत ही अजीब रिस्की जोन है भाई, ये बहुत रिस्की जोन है। ये जोन तो ये परेशान है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस भी इन्होंने देख लिया। कहते ना, अधजल घगरी झलकत जाए। ये आधा घड़ा है, एग्जाम पास हुआ नहीं है, पर ये लगता है मुझे सब कुछ आता है। एग्जाम देते हैं तो मुझे कुछ नहीं आता है। क्वेश्चंस करता हूं तो मुझे नहीं होता है। क्वेश्चंस को देख रहा हूं तो ऐसा लगता है मुझसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। सर करा रहे हैं तो क्वेश्चंस होता है, हम करते हैं तो क्वेश्चंस नहीं होता है। इसका मतलब भैया आपको एक रीस्टार्ट की जरूरत है। आपको किसकी जरूरत है, एक रीस्टार्ट की जरूरत है। आप स्टार्ट अभी हुए नहीं है, आप कंपटीशन के लिए अभी बने तो हो, पर लेकिन तैयार नहीं हो, आपकी धार ठीक नहीं है। आपको कम से कम 0 से लेकर 0% से आप जैसे ही 40 to 50% आपका सिलेबस हो जाए तो वो बच्चा लोग क्या करेगा, एक बार 40 to 50% सिलेबस करने के बाद फिर से मॉक टेस्ट लगाएगा, और वही टाइम टेबल चालू करना है। या आप, मैं एकदम घर की सलाह आपको दे रहा हूं, किसी भी आप ऑफलाइन बैच के माध्यम से या ऑनलाइन बैच के माध्यम से सिलेबस को दोबारा पढ़िएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शर्म नहीं है, कंपटीशन है मेरे दोस्तों। ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से
आपको उस सिलेबस को दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, एक रीस्टार्ट होने की जरूरत है। 2 से 3 महीने में आप बूस्ट हो जाओगे और आप, मैं कह रहा हूं, एग्जाम को पहली बार में फोड़ोगे। बस ध्यान रखना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार फिर से रीस्टार्ट होना है। वो ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, वाईटी के माध्यम से प्रैक्टिस हो सकती है, यूट्यूब के माध्यम से प्रैक्टिस हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको बहुत गहराई से आपको ऑनलाइन बैच के माध्यम से या ऑफलाइन बैच के माध्यम से मिलता है। अभी 15% का ऑफ भी चल रहा है हमारे यहाँ, आप किसी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक रीस्टार्ट होने की यहाँ पर जरूरत है। बात कर रहा हूं जॉन फर्स्ट के बारे में। ये बच्चा अभी आया ही है, तो आप सबसे पहले सिलेबस को पढ़ें, कोचिंग टाइम आप मैनेज करें, डेली आपको भी मौके पढ़नी है, आपको मॉक नहीं लगाना है, आपको मॉक नहीं लगाना है। अच्छा, सिलेबस कभी भी टॉपर्स का भी खत्म नहीं होता है। जब मॉक होता है, मॉक देने के बाद हमेशा जो फर्स्ट रैंक लाएगा ना, उसको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा वो वाला टॉपिक कमजोर है। मैं आज इतने समय से पढ़ाता हूं, तभी मुझे लगता है नहीं यार, उस टॉपिक पर मुझे थोड़ी सी काम करने की जरूरत है। ये लर्निंग फेज से चलता रहता है। मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जॉन फर्स्ट वालों, आप तो भाई साहब आंख बंद करके पहले पूरे ग्रंथ जो है वो हाथ से लिखने हैं। जिसकी भी आप तैयारी करें, उसके प्रॉपर नोट्स आपको मेंटेन करना है। एक बार आपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए, फिर उनको अच्छे से याद करेंगे, आप जोन 2 में और जोन, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप सीधा फाइनल सिलेक्शन की ओर आप जाओगे। जो गलतियां हैं ना, वो गलती बच्चा लोग यही करता है, शुरुआत में जोन फर्स्ट को अच्छे से नहीं लेता है। अगर वो अपने आप को फ्रेशर समझता है, अगर यहां आपने 100% आपने अटेंडेंस के साथ, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक बच्चा मेरे पास आए, 100% मुझे अटेंडेंस दिखाए मेरे ऑफलाइन में, मैं दावे के साथ कहता हूं एयरफोर्स का आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करके लेके जाना। आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करके 100% आप लेकर के जाओगे। आप अपना 100% दो, यहां बढ़िया मॉक टेस्ट दो, अच्छे से आप लोगों के जब जितने भी सीबीटी एग्जाम है उसे देना है। कैसे काम नहीं होगा यार, उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा भाई। ये रास्ता बहुत सुनहरा लगता है, पर लेकिन इस पर जब चलते हैं ना, तो कठिनाइयां बहुत आती हैं। वो कठिनाइयां मित्र हो सकते हैं, वो कठिनाइयां आपको ऐसा लगता होगा घर चला जाऊं, ऐसा लगता है सो जाऊं। अगर किसी दिन आपको ऐसा लग रहा है आपने 8 घंटे पढ़ा, पर लेकिन आप किसी दिन 3 घंटे ही पढ़ पाए, कोई भी ऐसा व्यवधान आ गया 1 घंटे ही पढ़ पाए, तो जस्ट चिल, टेंशन नहीं लेना है, कंटिन्यू काम करना है। एक बच्चे लोग ऐसे होते हैं, एक दिन 18 घंटे पढ़ लेते हैं, 2 दिन 18 घंटे पढ़ लिए, 3 दिन 18 घंटे पढ़ लिए, और उसके बाद फिर पढ़ ही नहीं रहा है। एक पत्थर पर 100 हथौड़े की चोट लगाई जाए, 100 बार हथौड़ा लगाया जाए, और एक बार ही क्या करें, आप 100 गुना लगाओगे तो वो काम नहीं चलेगा। 100 दिन तक आप उसको टक 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 करोगे, वो कमजोर हो जाएगा। यही होता है इंटेंसिटी। एक हथौड़ा मारे, आप सो गए, आप परेशान नहीं हो। एक दिन में 100 मार रहे हो, आप परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ब्रेन है अपना, सुन्न हो जाता है। अपन जब 10-12 घंटे पढ़ते हैं ना, तो फिर अपन को किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। बहुत अच्छे से, एक अच्छे नेचर के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ आप चलते हुए चलेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका 100% आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इनका भी टाइम टेबल, जोन फर्स्ट का भी, जोन 2 का भी और जोन 3 का भी, एक प्रॉपर टाइम टेबल का भी मैं अगर वीडियो लेकर के आऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अपना जोन पहचान लिया है, आपने जोन पहचान लिया कि मेरा जोन ये है सर, और मैं आज से इस पर कार्य करने लग गया हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी ये वीडियो आप लोगों को बेहतर लगेगी। अगर आपने जोन पहचान लिया है, तो आप बेहतर तरीके से हमारे साथ एनडीए फाउंडेशन, एनडीए टारगेट या एयरफोर्स XY बोथ या एक्स ग्रुप का आप लोगों ने क्या बनाया है, सपना बनाया है, तो इसके ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ प्रारंभ है। अपने आप सब साथियों को भी सूचित करें, 15% का ऑफ भी चल रहा है। साथ में LFC बैच भी है, यहाँ से लाइफ फ्रॉम क्लासरूम भी आपके पास रहेगा। बस मेरे दोस्तों, ये 4 जो है ना महीने, 4 महीनों में मुझे ऐसा काम करना है। जॉन फर्स्ट में हूं तो पूरा सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। अगर मैं जॉन 2 में हूं तो मुझे दोबारा से एक बार रीस्टार्ट होना है, और मैं जॉन 3 में हूं तो बेहतरीन एक प्रैक्टिस करके सर मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्रतिदिन 9 बजे आपके साथ मैथ्स की क्लास भी मैं लेकर के आता हूं। प्रत्येक गुरुजन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। हर अपडेट के लिए हमारा टीम आपके साथ खड़ी हुई है। दोस्तों, सिलेक्शन के लिए भूख आपको जितनी है ना, उतनी ही भूख हमें है। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि बहुत सारे बच्चे लोग इस वीडियो को देख करके मोटिवेट होंगे, और जॉन फर्स्ट, जॉन सेकंड, जॉन थर्ड का अलग से एक टाइम टेबल मैं लेकर के आऊंगा। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितना आप में बेसब्री से, जरूरी है सर एक बार आ जाए तो मजा आ जाएगा, मैं उसी टाइम टेबल को फॉलो करूंगा।
तो ही मैं उसको आपके बीच लेकर के आऊंगा। बस आप हंसते रहिएगा लाडलो, सपने आपने और हमने मिलकर देखे हैं तो मिलकर हम पूरा करेंगे। एग्जाम भाई साहब, एग्जाम के बाद भी फेज सेकंड हो, चाहे आपका एसएस भी हो, सिलेक्शन के दिन तक हम आपके साथ हैं, ये मेरा भरोसा है। आप सपने देखिएगा, उन्हें पूरा करने का प्रयास हम और आप मिलकर के करेंगे, हम और आप मिलकर के करेंगे। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि मेरा विद्यार्थी आज से दहाड़ेगा, बेहतर तरीके से मेहनत करने पर पूरा अपना जी जान लगा देगा। चलिए आप फिर मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका अपना रविकांत शर्मा। राधे राधे।